नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ की? सही आंसर ऑप्शन बी। एआई एक्शन समिट का तीसरा संस्करण हुआ है यह। इसमें एआई कंपनियों के सीईओ और विशेषज्ञ शामिल थे। भारत फ्रांस के बीच एआई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। अगला प्रश्न, फ्रांस के किस शहर में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास फरवरी 2025 में खोला गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्सिले। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह भारत फ्रांस व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा। इसी शहर में वीर सावरकर ने ब्रिटिश बलों को चकमा दिया था। अगला प्रश्न, भारत फ्रांस राजनीतिक साझेदारी के लिए वर्ष 2047 क्षितिज कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य। राफेल विमान और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की परियोजना की समीक्षा। भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का फ्रांस ने समर्थन किया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में किस ऐतिहासिक युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? सही आंसर ऑप्शन बी, मंजार ग्यूज वॉर सेमेट्री। यह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों की याद में बना है। भारतीय सैनिकों ने फ्रांस के लिए बलिदान दिया था। पीएम मोदी ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अगला प्रश्न, भारत और फ्रांस ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, नवाचार वर्ष, ईयर ऑफ इनोवेशन। 1966 में हुए भारत फ्रांस सांस्कृतिक समझौते की 60वीं वर्षगांठ का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। अगला प्रश्न, फ्रांस और भारत की सह अध्यक्षता में आयोजित तीसरे एआई एक्शन समिट का आयोजन कब हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन ए, 10 और 11 फरवरी 2025 को। तीसरा एआई एक्शन समिट पेरिस में आयोजित हुआ। इसकी सह अध्यक्षता पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने की। इसमें 80 देशों के नेता और विशेषज्ञ शामिल हुए। अगला प्रश्न, एआई एक्शन समिट का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन सी, ब्लेचली पार्क, ब्रिटेन। पहला एआई एक्शन समिट नवंबर 2023 में ब्रिटेन के ब्लिचली पार्क में हुआ था। दूसरा सम्मेलन मई 2024 में सियोल, दक्षिण कोरिया में हुआ। तीसरा सम्मेलन फरवरी 2025 में पेरिस में हुआ। अगला प्रश्न, एआई एक्शन समिट 2025 में किस अमेरिकी नेता ने भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन बी, जेडी वेस ने। जेडी वेस 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने यूरोपीय देशों द्वारा एआई पर सख्त नियमन का विरोध किया। अमेरिका ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए। अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी ने एआई के बारे में क्या कहा? ऑप्शन सी, एआई से नौकरियों की प्रवृत्ति बदलती है। मोदी ने एआई को मानवता के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने एआई के पारदर्शी और भरोसेमंद वैश्विक गवर्नेंस पर जोर दिया। एआई से नौकरियां खत्म नहीं होती बल्कि नई नौकरियां बनती हैं। अगला प्रश्न, एआई एक्शन समिट 2025 के बाद किस देश ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए? ऑप्शन डी, अमेरिका ने। अमेरिका ने एआई के सख्त नियमन का समर्थन नहीं किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोपीय देशों की आलोचना की। चीन सहित 60 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। अगला प्रश्न, एआई एक्शन समिट 2025 में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं में कौन शामिल थे? सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस शामिल थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी भागीदार थे। एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलरकारिस भी सम्मेलन में थे। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई एक्शन समिट 2025 में क्या प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन बी सही आंसर, अगली एआई समिट भारत में आयोजित करने का। मोदी ने एआई को पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाने की वकालत की। उन्होंने अगली एआई समिट भारत में कराने का प्रस्ताव रखा। भारत एआई में सबसे बड़ा प्रशिक्षित पूल वाला देश है। अगला प्रश्न, पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान उनकी पहली मुलाकात किससे हुई? सही आंसर ऑप्शन सी माइकल वार्ज। माइकल वार्ज अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। मोदी ब्लेयर हाउस में ठहरे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी उनके साथ थे। अगला प्रश्न, पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा कब शुरू हुई? सही आंसर ऑप्शन सी 12 फरवरी 2025। 12 फरवरी 2025 को मोदी अमेरिका पहुंचे। वे ब्लेयर हाउस में ठहरे थे। 13 फरवरी को उनकी मुलाकात ट्रंप से हुई। अगला प्रश्न, पीएम मोदी और ट्रंप की बैठक कहाँ हुई? तो सही आंसर ऑप्शन सी व्हाइट हाउस। यह बैठक ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में हुई। ट्रंप ने मोदी को महान मित्र बताया। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। अगला प्रश्न, भारत अमेरिका ने किस नई पहल की शुरुआत की? तो सही आंसर ऑप्शन सी यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट। यह सैन्य व्यापार और तकनीकी साझेदारी के लिए है। इसमें रक्षा सहयोग का विस्तार किया गया। अमेरिका ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने की सहमति दी। अगला प्रश्न, अमेरिका ने भारत को कौन सा नया रक्षा उपकरण देने की सहमति दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी F-35 लड़ाकू विमान। अमेरिका ने भारत को 6P-81 निगरानी मिसाइल देने की भी सहमति दी। F-35 दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट है। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक का मान किस सीमा में होता है? 0 से 100 ऑप्शन सी। सीपीआई का स्कोर 0 का मतलब अत्यधिक भ्रष्टाचार और 100 का मतलब न्यूनतम भ्रष्टाचार। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसे 180 देशों के लिए वार्षिक रूप में से प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्कोर क्या था? तो सही आंसर ऑप्शन सी 38। वर्ष 2023 में भारत का स्कोर 39 था, जबकि वर्ष 2024 में यह घटकर 38 हो गया है। भारत की रैंक वर्ष 2023 में 93वीं थी, जबकि 2024 में 96वीं हो गई। इससे भारत में भ्रष्टाचार में वृद्धि को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? सही आंसर ऑप्शन बी डेनमार्क। डेनमार्क का स्कोर 90 था। डेनमार्क पिछले 7 वर्षों से पहले स्थान पर है। यह सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश माना जाता है। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है? सही आंसर डी दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान 180वें स्थान पर है। सोमालिया 179वें स्थान पर है। वेनेजुएला 178वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अच्छा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक स्कोर किस देश का है? सही आंसर ऑप्शन सी भूटान। भूटान का स्थान 18वां है। चीन 76वें स्थान पर है। नेपाल और श्रीलंका का की रैंक भारत से नीचे है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत ने 2025 में कितना योगदान दिया? सही आंसर ऑप्शन डी 3.764 करोड़ डॉलर। भारत ने समय पर संयुक्त राष्ट्र को यह राशि दी। यह राशि संयुक्त राष्ट्र की नियमित बजट में जमा की गई। भारत को ऑनर रोल में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भारत की यात्रा कब की? सही आंसर ऑप्शन बी फरवरी 2025।
वे 17 फरवरी 2025 को भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले वे 2015 में भारत आए थे। अगला प्रश्न, भारत और कतर के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए? सही आंसर ऑप्शन ए, सामरिक साझेदारी समझौता। इसे बिलिटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा गया। इससे रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। यह समझौता 18 फरवरी 2025 को हुआ। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में अमेरिका की कौन सी रैंक थी? सही आंसर ऑप्शन सी 28। ब्रिटेन की रैंक 20 थी। जापान और जर्मनी की रैंक 20 और 15 थी। अमेरिका पहले की तुलना में नीचे गया है। अगला प्रश्न, भारत ने वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र बजट का योगदान कितनी समय सीमा के में किया? सही आंसर ऑप्शन बी 30 थी। यह राशि 6 फरवरी 2025 तक जमा की गई। 49 अन्य देशों ने भी समय पर भुगतान किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत को धन्यवाद दिया।